हेलो एवरीवन। सो अभी अपन आज स्टार्ट करने नई प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो ग्रीडी एल्गोरिदम में कई लोगों ने ना ये सेम प्रॉब्लम देखी होगी। कॉमन भी है, मतलब कई लोगों ने देखी होगी सेम प्रॉब्लम है ना कि आपको क्या दिया है कि अराइवल और डिपार्चर दिया है ट्रेन का या बस का या किसी चीज का। तो आपको उसमें से ये प्लेट जैसे ट्रेन का दिया है, तो ट्रेन के लिए आपको ना प्लेटफॉर्म फाइंड करना है कि जैसे ट्रेन आ रही है जा रही है तो कितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म उसमें लगने वाले हैं, राइट ना। सो जैसे ये अराइवल अरे दिया है और ये डिपार्चर अरे दिया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना होता है। सो आप कैसे ढूंढोगे, है ना, नॉर्मली क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे फाइंड करोगे। सो चलो सबसे पहले एक नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट ट्रेन आई जो 9 पे आई और 9:10 पे डिपार्चर हो गई। सो 9 पे आई और 9:10 पे डिपार्चर हो गई, तो क्या इस बीच और कोई ट्रेन आई, सबसे पहले अपन ये देखेंगे, है ना। जैसे नॉर्मल अभी अपन बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है ना। कोई एल्गोरिदम यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे डिस्कस करेंगे। सो देखो जैसे 9 बजे आई और 9:10 पे चली गई ट्रेन, ठीक है। सो अभी चेक करो यहाँ पे कि क्या 9 से 9:10 के बीच कोई और ट्रेन आई है क्या। सो यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेन नहीं गई है, राइट। सो 9 से 9:10 गई तो अपने को मिनिमम अभी वन प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक। कि 9:10 पे आई, 9 पे आई और 9:10 पे चली गई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। फिर अगली ट्रेन आई, 9:40 पे अगली ट्रेन आई और 12 बजे चली गई। सो अब पूरे में देखो कि 9:40 और 12 के बीच कोई और ट्रेन आई है। सो 9:40 पे आई तो एक एक इस प्लेटफॉर्म में आ गई। फिर अगली ट्रेन आई वो आई 9:50 पे, ठीक। 9:50 पे ट्रेन आई। सो उस ट्रेन को स्टोर करने के लिए अपने को एक और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक। नंबर 2, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, सो एक प्लेटफॉर्म की और जरूरत पड़ेगी, ठीक। फिर वो अगली ट्रेन जाएगी 11:20 पे, ठीक, 11:20 पे जाएगी। सो 9:50 से 11:20 के बीच क्या कोई और ट्रेन आ रही है। सो बगल में देखो 11 बजे वाली ट्रेन आ रही है। सो 11 बजे वाली ट्रेन को स्टोर करने के लिए अपने को एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी अपने को अभी 3 प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ रही है। फिर अब 11 बजे वाली, अब 11:20 वाले का टाइम देखो हो गया। सो 11:20 वाली डिपार्चर हो गई, ठीक। 11:30 वाली डिपार्चर हो गई। फिर 12 बजे वाली डिपार्चर हो गई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट ट्रेन कब आ रही है, वो 15 आ रही है ना, 15 पे आ रही है। सो 15 अभी तीनों प्लेटफॉर्म अपने खाली हैं, ठीक, तीनों प्लेटफॉर्म अभी अपने खाली है। सो 15 पे आए तो किसी पे भी जा सकती है, तो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म ऐड नहीं करना है। फिर 15 पे आ रही है और 19 पे जा रही है, तो 15 और 19 के बीच अगली कौन सी ट्रेन आ रही है। सो देखो 18 ट्रेन अभी भी आ रही है ना। सो 18 ट्रेन को पार करने के लिए भी अपने पास प्लेटफॉर्म है। सो इस तरह अपन ने सारी जो है तो ट्रेन्स को आने का अपन ने प्लेटफॉर्म बनाया और जाने का बनाया, और इस तरह देखो थ्री जो है तो थ्री प्लेटफॉर्म अपने को जो है तो रिक्वायर्ड है मिनिमम। अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो कि ये जो अभी अपन ने किया, नॉर्मल किया ना, एक नॉर्मल कैसे सर्च करते हैं वो किया। सो अभी देखो इस नॉर्मल को तुम्हें करने के लिए क्या करना पड़ा। सबसे पहले अपन एक वैल्यू पिक करते हैं, ठीक, एक वैल्यू पिक करते हैं। और फिर वैल्यू पिक करने के बाद अपन उसका मतलब अराइवल वैल्यू पिक करते हैं, फिर उसका डिपार्चर वैल्यू पिक करते हैं, और इन बिटवीन जितनी भी ट्रेन आए उनका काउंट करते हैं, ठीक, उनका काउंट करते हैं। फिर ये भी मेंटेन करते हैं कि वो ट्रेन भी कब जा रही है ना, मतलब इन बिटवीन जितनी भी ट्रेन आए फिर मेंटेन करते हैं कि वो ट्रेन कब जा रही है, और फिर उनके बीच भी कोई ट्रेन आई कि नहीं आई। सो काफी कंफ्यूजिंग है। और काफी कंफ्यूजिंग के साथ अगर आप इसे कोड करने बैठोगे, सो ये एक लूप तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए लगने वाला है, ठीक, पूरा फिनिश करने के लिए। और दूसरा लूप लगने वाला है जो कि है आप जो बीच बीच में काम कर रहे हो, है ना। बीच जैसे 9 से 9:10 के बीच तो कोई ट्रेन नहीं है, पर 9:40 और 12 के बीच कितनी सारी ट्रेन है ना, तो उस सारी ट्रेन के जाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा लूप की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस पड़ेगी। सो एटलीस्ट आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो कवर करना ही पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो कवर करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट गुड थिंग। सो यहाँ पे देखो कि इस टाइम आने के लिए लग रहा है। अभी अब देखो अब ऑप्टिमल कैसे हो सकता है ना, क्योंकि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट ना। सो मिनिमम सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो सही है नहीं, तो अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अपन कैसे कर सकते हैं। सो एक चीज देखो,
अभी जो अपन ने किया ना उसी से अपना सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। ज्यादा कुछ अपने को इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है ना, कोई डाटा स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं लगाना है, ठीक। अभी देखो अपन 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 क्या करे, जैसे नौ नौ मतलब कि जैसे 9 पे ट्रेन आई, ठीक। तो 9 पे ट्रेन आई और 9:10 पे डिपार्च हो गई, ठीक। सो इस बीच अपन पूरे अरे में चेक कर रहे हैं कि क्या और कोई ट्रेन इस बीच आई, राइट, या नहीं आई। सो अगर इसको अपन ऐसे कर लें कि जैसे 9 पे ट्रेन आई, ठीक, 9 पे अराइवल हुआ और 9:10 पे उसका डिपार्चर हो गया, ठीक। फिर अगली ट्रेन कब आ रही है, अगली ट्रेन आ रही है 9:40 पे। सो 9:40 पे उसका अराइवल हुआ, 9:40 पे उसका अराइवल हुआ और उस ट्रेन का 12 बजे डिपार्चर हो रहा है। पर 12 बजे डिपार्चर होने से पहले कई सारी ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं। सो यहाँ पे देखो, जैसे 9:50 पे अगली ट्रेन आई, ठीक, 9:50 पे अगली ट्रेन आई। सो उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया और साइड पे लिख दिया कि वो आई है, मतलब अराइवल है उसका। फिर 9:50 और 11:20 पे जाएगी, बट 11:20 पे जाने से पहले एक और ट्रेन आ रही है जो कि 11 बजे अपने को आ रही है, ठीक ना। सो अपन ने उसका भी टाइम लिख लिया 11 बजे, और वो क्या आ रही है, अराइवल हो रही है। अब देखो, अब ये 11:30 बजे जाएगी, पर 11:30 बजे से पहले ये वाली ट्रेन जा रही है जो कि 11:20 पे जाने वाली है। सो 11:20 पे एक ट्रेन अपनी जाने वाली है। सो अपन ने उसको कर लिया कि डिपार्च कर लिया। फिर 11:30 पे अगली ट्रेन जाने वाली है, ठीक, 11:30 पे अगली ट्रेन फिर से डिपार्च होने वाली है। फिर 11:30 के बाद 12 बजे अपनी ट्रेन एक डिपार्च होने वाली है, ठीक, 12 बजे ट्रेन डिपार्च होने वाली है ना, 12 बजे ट्रेन डिपार्च होने वाली है। फिर अगली ट्रेन आएगी अपनी 15:15 पे, ठीक, अगली ट्रेन आएगी अपनी 15 पे, है ना। सो 15 पे आएगी तो 19 पे जाएगी, बट उससे पहले 18 नंबर ट्रेन, 15 पे अराइवल ना, फिर उससे पहले 18 नंबर ट्रेन जो है वो अराइवल हो रही है, अराइवल हो रही है। फिर उसके बाद 19 नंबर ट्रेन जो है, तो मतलब कि जो लास्ट ट्रेन थी वो 19 ओ क्लॉक पे डिपार्च हो रही है। और फिर लास्ट 20 जो है तो 20 ओ क्लॉक पे डिपार्च हो रही है, ठीक। अभी इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, राइट नो। सो इसको तुम ना, या हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, हाँ। सो इसको मैंने अभी ऐसे क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखो मैंने सारी ट्रेन को क्या किया, सबसे पहले 9 बजे वाली ट्रेन आई, फिर उसके बाद 9:10 पे ट्रेन गई। सो 9 बजे ट्रेन आई और 9:10 पे गई। सो उस बीच कोई ट्रेन नहीं आ रही है, इसलिए मैंने किसी भी ट्रेन को इंक्लूड नहीं किया। फिर अगली ट्रेन देखो 9:40 पे अगली ट्रेन आ रही है, बट उसके और जा रही है कितने बजे, 12 बजे। बट उसके बीच 9:40 पे ट्रेन आई, उसके बाद 9:55 ट्रेन आके और चली जाएगी। फिर फिर 9:50 वाली ट्रेन के आने, यानी 9:50 वाली ट्रेन ये है ना, तो इसके आने और जाने के बीच एक और ट्रेन आ रही है जो कि 11 ओ क्लॉक पे आने वाली है। सो इस तरह मैंने क्या किया कि उन सारी ट्रेन के बीच कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है और कौन सी पहले जा रही है, सो उसको मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट सा कर लिया, ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने उसको शॉर्ट सा कर लिया। सो अभी देखो जैसे सबसे पहले 9 बजे वाली ट्रेन आई, ठीक, तो इसको कितने प्लेटफॉर्म चाहिए, 1 प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक। फिर अगली ट्रेन आपकी कितने बजे आई, 9:10 पे डिपार्च हुई। सो 1 प्लेटफॉर्म अभी चाहिए था, तो अभी 1 प्लेटफॉर्म अब नहीं चाहिए, तो मतलब अपन ने उसको 0 कर दिया, ठीक। फिर अगली ट्रेन आई 9:40 पे, ठीक, 9:40 पे ट्रेन आई और 9:40 पे अराइवल हुआ, तो अपने को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, सो अपन ने एक खींच दिया। फिर 9:50 पे एक और ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन पहले से खड़ी है, सो यहाँ पे मैंने एक और प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया जो कि 2 है। फिर 11 पे आ रही है, सो 11 पे आ रही है, सो एक प्लेटफॉर्म मैंने और ऐड कर दिया। अब इस चीज को थोड़ा साइड रखो और अपन आते हैं अभी इस पे डिस्कस करते हैं कि ग्रेडी एल्गोरिदम कहाँ यूज हो रहा है इस पे। सो आदिल तो अभी कंफर्म ही हो गया होगा, क्योंकि देखो जैसे अपन क्या कर रहे हैं कि ईच टाइम
अभी के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है, मतलब कि अपन को मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना। सो सबसे पहले अपन ने 9 को आया, उसको फिर साइड पे खड़ा किया, और सबके और दूसरी ट्रेन के आने से पहले उसको जाने का टाइम हो गया, सो अपन ने उसको भेज भी दिया, है ना। सो ये देखो, जैसे 9 पे आई, सो इस पर्टिकुलर नंबर को अभी चूज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट ना। इस पर्टिकुलर नंबर को सबसे पहले आई, है ना, सबसे पहले आई। सो इसको, ये पहले आई तो पहले पहले सबसे पहले जा भी रही है, सो इसको पहले प्लेटफॉर्म एलोकेट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए, है ना, फॉर नाउ ओनली। अभी ये नेक्स्ट ट्रेन आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, बट इनके जाने का टाइम पहले, कभी किसी का पहले है, कभी किसी का बाद है। सो उस भी जितनी भी ट्रेन आ रही है उनको भी तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी देखो आएंगी ट्रेन तो उनको अभी के लिए सबसे प्रेफरेंस देना पड़ेगा ना, उनको पार्क तो कराना पड़ेगा। सो उस पार्किंग के लिए अपने को अभी क्या बेस्ट ऑप्शन है ना, अभी जो है ट्रेन उसका क्या बेस्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पे ईच टाइम अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो जैसे 11 वाली ट्रेन आई और ऑलरेडी अपने पास दो ट्रेन खड़ी थी, तो अपन ने एक और प्लेटफॉर्म दे दिया कि हाँ लो तुम यहाँ पे साइड पे पार्क हो जाओ। अभी देखो, अभी 11:20 पे एक ट्रेन जा रही है, सो जा रही है तो अपन ने एक प्लेटफॉर्म कम कर दिया, ठीक। फिर 11:30 पे भी जा रही है तो एक प्लेटफॉर्म और कम कर दिया। फिर 12 पे भी जा रही है तो एक प्लेटफॉर्म और कम कर दिया, 0 हो गया। फिर 15 पे आ रही है तो अपन ने एक प्लेटफॉर्म इंक्रीज कर दिया। फिर 18 पे फिर से आ रही है तो एक प्लेटफॉर्म और इंक्रीज कर दिया। सो इंक्रीज कर दिया तो ये 2 हो जाएगा ना, या फिर 19 पे जा रही है तो अपन ने एक प्लेटफॉर्म और डिक्रीज कर दिया, और फाइनली 20 पे फिर जा रही है तो प्लेटफॉर्म अपना 0 हो गया। सो मेक श्योर कि जैसे सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म हमें ऑलवेज ऐड होगा, है ना, और लास्ट पे एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमेशा 0 हो जाएगा, तभी आंसर सही रहेगा, है ना। क्योंकि सभी ट्रेन अभी चली गई ना। सो अभी देखो इस पूरे में सबसे मैक्सिमम तुम्हें कितने प्लेटफॉर्म जरूरत पड़ी, वो थी 3। सो तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ 3 प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे ग्रीडी की क्या यूज है और अपन ने अभी क्या किया, सो मैं उसको साइड पे बताता हूँ। इस टाइम अपन बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, और बेस्ट ऑप्शन चूज करना क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम होता है, ठीक। सो अभी तुम्हें करना क्या है, अभी तुम्हें क्या करना है कि जैसे दोनों अरे आया, तो दोनों अरे आया तो उसका सबसे पहले तुम क्या करो कि उनको शॉर्ट कर लो, ठीक। दोनों अरे आया तो उनको शॉर्ट कर लिया, अपन ने क्या किया कि उसको शॉर्ट कर लिया। अब या तो ये जो बीच में दो डबल कॉलन है, या तो तुम इन दोनों वैल्यू को मिक्स कर दो, यानी जैसे ये 900 है, 900 है, ऐसा है, तो इसको तुम ना या तो 900 बना दो, या फिर 9.0 बना दो। अगर तुम 9.0 बनाते हो तो हर टाइम फिर 9.0 ही रहना चाहिए, बट अगर तुम इसको जैसे यहाँ पे 900 बना है, सो 900 बना दे तो हर टाइम ये 900 ही रहना चाहिए, राइट ना। सो इस तरह है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इस प्रॉब्लम में ना काफी सिंपल प्रॉब्लम है, आई थिंक कर भी लोगे। सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक सिंपल एक अरे बनाया जिसपे ये अराइवल और डिपार्चर था, और यहाँ पे मैंने एक इंडिकेशन के लिए बस यूज कर लिया कि कब आ रही है कब जा रही है, सो उसके लिए अराइवल के लिए ए नोटेशन यूज किया और डिपार्चर के लिए डी नोटेशन यूज किया, ठीक। फिर एक काउंट वेरिएबल लिया, और जैसी ट्रेन आती है तो अपन ने काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, और जैसी ट्रेन जाती है अपन को काउंट को डिक्रीमेंट कर देना है, ठीक। और सिंपल है, ठीक है। सो अभी इसका कर देते हैं अपन कि क्या कैसे इसका जो है तो वेट अ सेकेंड, हाँ, इसका क्या कैसे कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक। सो कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी तो इसका आएगा क्या, ऑर्डर ऑफ एन लॉग और एन। देखो एन लॉग एन जाएगा तुम्हारे शॉर्टिंग के लिए, फिर ऑर्डर ऑफ एन आएगा जो तुम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करोगे। सो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, एन लॉग एन है, सो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा एन लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम एक्स्ट्रा अरे लेते हो तो ऑर्डर ऑफ एन जाएगा, और इसी पे अगर तुम सेट कर लेते हो तो ऑर्डर ऑफ वन जाएगा। सो मैंने पर्सनली इसको कोडिंग करके ऑर्डर ऑफ वन में किया है, सो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑर्डर ऑफ वन लेता है।
सो ये होगा इसका कांस्टेंट, और इस पे देखो काफी सही से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो ये आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आई थिंक आप लोग को अभी काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा ग्रेडी एल्गोरिदम में। सो अभी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो ग्रेडी एल्गोरिदम से सॉल्व नहीं हो रहा है, सो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक है, सो डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।